जयपुर में भव्य प्रवासी राजस्थानी दिवस के मंच से राजस्थान सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राजस्थान पर्यटन नीति 2025 जारी कर दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के विजन पर आधारित इस नई नीति ने पर्यटन उद्योग में नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। प्रवासी राजस्थानी दिवस के मंच से राजस्थान पर्यटन नीति 2025 जारी हो गई है। राज्य में निवेश, रोजगार, संस्कृति संरक्षण और ग्लोबल टूरिज्म ब्रांडिंग को नई दिशा देने वाली यह नीति अब तक की सबसे व्यापक और आधुनिक नीति मानी जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि राजस्थान दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी है और पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वहीं संस्कृति और पर्यटन की गहरी समझ रखने वाली उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, नई नीति पर्यटन को रोजगार, निवेश और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा का सबसे मजबूत स्तंभ बनाएगी। नई नीति में पर्यटन निवेश को सरल बनाने से लेकर आधुनिक पर्यटन परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने तक कई बड़े प्रावधान किए गए हैं। होटल, रिजोर्ट, हेरिटेज प्रॉपर्टी, ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे, साहसिक पर्यटन और आधुनिक थीम आधारित प्रोजेक्ट्स पर विशेष ध्यान दिया गया है। होटल निर्माण में न्यूनतम कमरों की संख्या 10 की गई। पर्यटन परियोजनाओं को औद्योगिक दर पर बिजली और टैक्स लाभ मिलेगा। मास्टर प्लान में पर्यटन इकाइयों के लिए 5% भूमि आरक्षित की गई है। हेरिटेज होटलों को रोड टैक्स और स्टाम्प ड्यूटी में राहत दी गई है। होटल ट्रेड लाइसेंस अब 10 वर्षों के लिए एक साथ जारी होगा। रिजोर्ट और होटल निर्माण हेतु डबल बिल्ट अप एरिया की सुविधा होगी। पूंजी निवेश पर 10 से 20% तक सब्सिडी दी जाएगी। SGST का 75% रिफंड 7 से 10 वर्ष तक देने का प्रावधान है। चयनित प्रोजेक्ट्स को 20% रीजनल एंकर बूस्टर का लाभ मिलेगा। माइक्रो और छोटे निवेशकों को 6 करोड़ तक ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। निजी निवेश बढ़ाने के लिए पर्यटन क्षेत्र को सेवा उद्योग मानते हुए उच्च स्तर की सब्सिडी और टैक्स छूट लागू की गई है। इससे छोटे से लेकर बड़े निवेशक तक सभी को लाभ मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियां बढ़ाने के लिए रूरल टूरिज्म स्कीम 2022 को और सरल बनाने की घोषणा की गई। इसके तहत भूमि रूपांतरण पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में संस्कृति, भोजन, भाषा और लोक कलाओं को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए नए प्रावधान किए हैं। होम स्टे स्कीम 2021 में 5 कमरों तक की इकाइयों को बिना किसी जटिल प्रक्रिया के रजिस्ट्रेशन का लाभ मिलेगा। इससे लोगों के लिए बड़ी संख्या में आत्मनिर्भरता और आय के अवसर बनेंगे। 1950 से पहले बने भवनों को हेरिटेज प्रमाण पत्र देने, फ्लोर वाइज रजिस्ट्रेशन और कम लाइसेंस शुल्क पर बार लाइसेंस की सुविधा दी गई है। यह कदम राजस्थान के हेरिटेज पर्यटन की ताकत को और मजबूत करेगा। राजस्थान पर्यटन नीति 2025 में 8 प्रमुख हस्तक्षेप तय किए गए हैं। इनमें पर्यटन निवेश, स्किलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, सुरक्षा, ब्रांडिंग, डिजिटल एक्सेस और पर्यटन निगमों की नए सिरे से संरचना शामिल है। इससे राजस्थान अगले 5 वर्षों में देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला पर्यटन राज्य बन सकता है। प्रवासी राजस्थानी दिवस पर घोषित नई नीति ने साफ संकेत दे दिए हैं कि राजस्थान सरकार पर्यटन को राज्य के आर्थिक विकास का इंजन बनाना चाहती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मजबूत प्रशासनिक दृष्टि और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की पर्यटन समझ इस नीति के केंद्र में है, जिसका असर आने वाले वर्षों में प्रदेश के हर क्षेत्र में दिखाई देगा। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।